Now come to theorem number 6.4. That is very important theorem. और 6.4 थ्योरम कह रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड, यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल लिया है इस तरह से कि ए बी सी और डी ई एफ, है ना, मैंने इस तरह लिया कि जहाँ ए बी आपका छोटा है और डी ई बड़ा है, मैंने लिया है प्रूव करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया कि ए बी अपॉन डी ई, यानी कि दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ कि कैसा मैंने लिया कि इनकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होने का मतलब है कि ए बी आपका छोटा होगा, डी बड़ा होता है। यहाँ आप इसीलिए देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी, हम ए बी सी छोटा लिया, मैंने ये बड़ा लिया, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि ये गिवन हो गया आपका कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, दैट इज गिवन इन योर थ्योरम। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के लिए बोला है कि अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल, यानी ए किसके इक्वल होना चाहिए? डी के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ के। एंड देन बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो चीजें आपको प्रूव करनी, पहले तो एंगल प्रूव करिए, फिर बताइए वो सिमिलर है। तो देखो अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। हमने पहले भी आप थ्योरम किया ए प्रॉपर्टी से। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो एक हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि देखो ए बी छोटी है और डी ई बड़ी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी इज ए लेस देन डी ई, है ना। ऐसे ही ए सी क्या है? लेस देन डी एफ है, जो बाय मैंने फिगर जो सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग टू। बी सी किसके छोटी है? ई एफ के। तो हमने एक ऐसा पी पॉइंट लिया है डी ई पर और एक क्यू पॉइंट लिया है डी एफ पर, ठीक है ना। किस तरीके का कि ए बी किसके इक्वल हो? डी पी के। ए सी किसके इक्वल हो? डी क्यू के। इस तरह हमने सेलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन ले लिया। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो नाउ जस्ट यू सी ए बी अपॉन डी ई, है ना। और हमने लेट किया क्या? तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं? डी पी। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी, सो डी पी क्यू में चलते हैं ना, डी पी क्यू। और ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर लेते हैं। इसमें देखो ध्यान से कि ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी की जगह डी पी का यूज करेंगे। तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू, और ए सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे जो लेट किया है? डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अब जरा इसको कन्वर्ट करके हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब न्यूमरेटर में। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले हैं डी एफ अपॉन डी क्यू, और -1 अगर दोनों साइड कर दें बेटा तो क्या मिलेगा? डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी। और यहाँ से हमने किया तो डी एफ माइनस डी क्यू, है ना। ध्यान देना, नेमिंग ई तो मेन है, डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो देखो फिगर में देखो डी ई माइनस डी पी क्या है? डी ई माइनस डी पी क्या है? पी ई बनेगा, पी ई अपॉन डी पी, पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू दैट इज ए क्यू एफ अपॉन डी क्यू। तो ये इंटरसेप्ट आ गए। मैंने क्या प्रूव किया कि ए बी डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, वो रेशियो क्या है? सेम है इंटरसेप्ट का। तो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, है ना, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पी क्यू, लाइन पी क्यू है ना, वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और अगर ये पैरेलल है तो वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमको ये तो पहले से ही मालूम था कि ए बी अपॉन डी ई हमको दिया गया है। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई लिखा ना, ये आपको मालूम है। और ए बी की जगह ए बी अपॉन डी ई तो मालूम है, इक्वल टू किसके था? इक्वल टू
अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई, यहां से जब हमने एंगल इक्वल कर लिए तो आप ये कह सकते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए ना। कौन से ट्रायंगल, उसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले ये समझा देता हूं, डायरेक्ट आप समझ नहीं पाएंगे। कि ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाई ए प्रॉपर्टी से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो DP है ना, DP अपॉन DE, DP अपॉन DE किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे PQ अपॉन EF के इक्वल होगा, PQ अपॉन EF के इक्वल होगा। क्यों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी सभी तीनों साइड का जो रेशियो है बेटा वो सेम हो जाएगा, ठीक, बाई ए प्रॉपर्टी से। अब देखो तो DP अपॉन DE किसके इक्वल था, तो DP अपॉन DE, अब देखो DP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AB, क्यों, क्योंकि DP किसके इक्वल है, AB के, तो मैं इसको लिख सकता हूं AB अपॉन DE। तो ऐसे मैंने लिखा AB अपॉन DE इक्वल टू क्या आएगा, PQ अपॉन EF। ये चीज समझ में आ गई आपको, अच्छे से ध्यान देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो AB अपॉन DE को हमको लिख सकते हैं ना, क्या BC अपॉन EF लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। तो दोनों का ये EF कैंसिल हो गया, तो हमने क्या बोला कि BC किसके इक्वल हो गए, PQ के, यानी ये जो साइड है बेटा इस साइड के इक्वल हो गई। अंडरस्टूड, बस बात बन गई अपनी यहीं से। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या कि AB किसके इक्वल है, DP के, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई साथ में लिख देना AB, और AC किसके इक्वल है, DQ के, ठीक, तो ये क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, है ना, रीजन जरूर लिखना है। और अभी अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि BC किसके इक्वल है, PQ के, अब प्रूव्ड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। तो क्या कह सकते हैं आप कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ के, और बाई प्रॉपर्टी कौन सी है, SS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल D के, होगा या नहीं होगा, देख लो, एंगल A एंगल D के इक्वल हो गया, और एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 आल्सो भी इक्वल टू B, एंड एंगल 3 आल्सो भी इक्वल टू C। बट 1 किसके इक्वल था, ये देखो हमने अभी पहले निकाला था, ये देखो 1 किसके इक्वल था, 2 के। 2 का मतलब क्या है, E, यानी कि बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या आप इसे E भी कह सकते हो, एंड एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 4, या आप इसे क्या कह सकते हो, एंगल F, ठीक, समझ में आ गया। सो एंगल E इक्वल टू एंगल B, एंड 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, 4 की जगह F लिख सकते हैं, यानी एंगल F इक्वल टू एंगल C, और A इक्वल टू हमने पहले ही बता दिया, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। तो देखो यही तो प्रूव करना था कि A D के इक्वल है, हो गया, B E के इक्वल है, आ गया, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के, आ गया ना तीनों चीजें। एंड ट्रायंगल ABC, ऐसे आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के, किस प्रॉपर्टी से, AA प्रॉपर्टी से। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ध्यान से आपको करना है। सो थैंक यू।